आज मालती घर पे बिल्कुल अकेली थी। वो अपनी पुरानी यादों में खोई हुई थी। सालों पहले उसके पति का देहांत हो गया था और बच्चे भी जवान होकर अपनी उड़ान भर चुके थे। वो घर पे सिर्फ अकेली थी। तभी अचानक उसे दरवाजे पे किसी की दस्तक सुनाई दी। कोई उसके घर का दरवाजा खटखटा रहा था। जो ही मालती ने दरवाजा खोला, मालती ने देखा कि एक 8 साल का बहुत ही प्यारा सा मासूम सा बच्चा हाथ जोड़े उसके सामने खड़ा था। मालती ने पूछा, क्या चाहिए? लड़के ने कहा, आंटी जी, आज अखबार नहीं बेच पाया, इसलिए आज मैं आपके घर पे साफ सफाई का काम कर देता हूँ, आपके घर आंगन पोछा कर देता हूँ। मालती ने मना कर दिया और ज्यों ही वापस मुड़कर चलने लगी, उस मासूम बच्चे ने मालती के पैर पकड़ लिए और कहा, आंटी जी, मना मत कीजिए। तब मालती ने पूछा, बदले में क्या लोगे? उस लड़के ने कहा कि सिर्फ खाना दे दीजिएगा। उसके ये शब्द मालती के कलेजे पर तीर की तरह लगी। उसने लड़के को अंदर आने की आज्ञा दे दी। मालती ने सोचा कि लगता है बेचारा भूखा है, पहले इसे खाना खिला देती हूँ। ज्यों ही मालती थाली के अंदर खाना परोसने लगी, लड़के ने कहा, आंटी जी, पहले मैं घर का काम करूँगा, आप उसके बाद खाना दीजिए। ऐसा कहकर वो लड़का साफ सफाई के काम में लग गया। उसने अच्छी तरह से झाड़ू पोछा किया, अच्छी तरह से बगिया की सफाई की, अच्छी तरह से पेड़ पौधों को पानी दिया और मालती से कहा कि आंटी जी, जरा देख लीजिए कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। मालती ने देखा तो सभी काम बहुत ही सुंदर ढंग से कर रखे थे। मालती बहुत खुश हुई। उसने कहा कि चलो बेटा, अब खाना खा लो। जो ही थाली में खाना डालने लगती है, लड़के ने अपनी जेब से एक पॉलीथीन निकाला और कहा कि आंटी जी, खाना थाली में नहीं, इस पॉलीथीन में डाल दीजिए। मालती ने कहा, अरे यहीं बैठो, यहीं बैठकर खाओ, अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें और खाना दे दूंगी। अब उस लड़के ने कहा कि नहीं आंटी जी, मेरे घर पे मेरी बीमार माँ है। दवाई तो जैसे तैसे सरकारी अस्पताल से मिल गई, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि ये दवाई खाना खाने के बाद लेनी है, इसलिए ये खाना मैं अपनी माँ के लिए ले जा रहा हूँ। ऐसा सुनकर मालती की आंखों से आंसू आने लगे। उसने उस मासूम बच्चे को अपने कलेजे से लगा लिया, उसे भरपेट खाना खिलाया और उसकी माँ के लिए खाना तैयार करके उसके साथ उसके घर की तरफ चल देती है। घर जाकर देखती है कि एक चारपाई के अंदर एक बीमार माँ लेटी हुई थी। उसने उसे बैठा किया, उसे खाना खिलाया और कहा कि बहन, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। गरीब होकर भी तुमने अपने बेटे को ऐसे अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं अमीर होकर भी अपनी औलाद को वो संस्कार, वो गुण नहीं दे पाई और आज अकेली हूँ। बहन, गरीब तुम नहीं हो, गरीब तो मैं हूँ। और वहाँ से अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए मालती बाहर दरवाजे की तरफ निकल जाती है।